अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है, उसका जो टॉपिक है वो है गिटहब एंड इट्स कमांड्स। इस क्लास के अंदर हम टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ गिट एंड गिटहब। उसके हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल। उसके बाद हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द गिटहब, रियल लाइफ एग्जांपल, then benefits of snapshot in Git, setting up Git in your local PC and create account of the GitHub, how to push your code to the GitHub, makes a local copy of a remote repository, summary of Git commands, what are Git branches, branching strategy and collaboration, how branches work together, real life example, practical example we will see, and in the last branch and PR workflow we will see. Okay, so हमारा जो आज का लेक्चर है वो है GitHub and its commands। ये जो क्लास स्पेशल डिज़ाइन की गई है नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट जो कि आईटी बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और गिटहब का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, तो वो लोग भी जो है ना वो इसको अटेंड कर सकते हैं। तो वो लोग जो कि चाहते हैं कि जो है ना वो क्लाउड की जॉब चाहते हैं, क्लाउड में स्विच करना चाहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये क्लास जो है ना वो, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गिट एंड गिटहब। सबसे पहला हमारा टॉपिक सब टॉपिक। तो गिट हमारे पास क्या है? गिट हमारे पास एक बेसिकली एक टूल है जो कि आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में और वो आपकी जो चेंजिंग है फाइल के अंदर वो बेसिकली ट्रैक करता है। सो गिट एक टूल है जो कि ट्रैक करता है चेंजिंग को। जैसे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, फ़ोल्डर के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स हैं, तो अब फ़ाइल के अंदर क्या चीज़ ऐड हो रही है, क्या चीज़ डिलीट हो रही है, उस फ़ोल्डर में कौन-सी फ़ाइल, कितनी फ़ाइलें ऐड हुई, कितनी फ़ाइलें डिलीट हुई, तो हमारे पास ये जो है ना वो गिट का टूल है कि वो ट्रैक करता है चेंजिंग को, क्या आपने मॉडिफ़िकेशन की, क्या चीज़ आपने डिलीट की, क्या चीज़ आपने ऐड की। और गिटहब इसी का हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है कि आप जो है ना ऑनलाइन अपने फ़ाइल जो है ना वो अपलोड कर रहे हैं, अपना जो सॉफ्टवेयर है उसका कोड आप जो है अपलोड कर रहे हैं, उसमें जो चेंजिंग कर रहे हैं, जो मॉडिफ़िकेशन कर रहे हैं, तो उसको जो है ना वो गिट जो है ना वो ट्रैक कर रहा है। तो गिट जो है वो लोकल पीसी में आपकी चेंजिंग को जो है ना ट्रैक करता है और गिटहब जो है ना वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है और जो है ना वो ऑनलाइन जो आप फाइल्स अपलोड कर रहे हैं, आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर अपने सोर्स कोड में जो चेंजिंग कर रहे हैं, तो वो जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना वो ट्रैकिंग हो रही है। तो गिट आपकी जो अपनी लोकल रिपॉजिटरी है, उसको भी आप जो है ना वो जो ऑनलाइन रिपॉजिटरी है गिटहब पे, उसके साथ भी आप जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो गिट हमारे पास क्या है, एक टूल है कंप्यूटर के अंदर जो कि चेंजिंग को जो है ना वो ट्रैक जो है ना वो करता है। और गिट हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी जो रेपोजिटरीज हैं जिसमें गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसमें जो आप चेंजिंग कर रहे हैं, जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो बेसिकली जो है ना वो ट्रैक हो रही है। तो गिटहब जो हमें प्रोवाइड्स करता है क्लाउड होस्टिंग फॉर गिट रेपोजिटरी। तो गिटहब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप मुख्तलिफ फोल्डर, मुख्तलिफ रेपोजिटरी जो है ना बना सकते हैं और उसमें भी जो है ना जो आप चेंजिंग कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो है वो ट्रैक हो रही होती हैं। और गिटहब के ऊपर ही बेसिकली जो टूल इंस्टॉल है, जो ट्रैक कर रहा है, वो गिट का टूल ही है। उसके बाद हमारे पास जो है रियल लाइफ एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स हैं, वो एक ही डॉक्यूमेंट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो एक ही डॉक्यूमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो आप लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो उसमें जो है ना वो अब चेंजिंग को जो है ना वो ट्रैक करना है। जैसे एक वर्ड फाइल है, उसका वेरिएंट नंबर 1 है, वेरिएंट नंबर जो है ना वो 2 है, तो उसको जो है ना वो अब ट्रैक करना है। तो ट्रैक करने के लिए आपने क्या किया कि एक ओरिजिनल फाइल बना ली और उसके बाद जो है उसकी एक जो है ना कॉपी बना ली और उस कॉपी के अंदर जो है ना आप मुख्तलिफ चेंजिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने एक और वर्जन बना दिया, फिर उसके बाद एक और वर्जन बना दिए। तो ये तो आप लोकल पीसी में करते हैं। लेकिन जैसे गूगल डॉक है, आप लोगों में से जिसने जिसने यूज़ किया है गूगल डॉक, तो नीचे कमेंट में और चैट में आप जो है शेयर कर सकते हैं। तो अब किन लोगों ने जो है ना वो गूगल डॉक को यूज़ किया है। जो लोग गूगल यूज़ करते हैं तो आप गूगल डॉक को आप शेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। तो मुख्तलिफ लोग जो है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम जो है गूगल डॉक में चेंजिंग कर रहे हैं, तो जो है ना वो ट्रैक हो रही है चेंजिंग कि किसने अपडेट किया, किसने क्या चीज़ एडिट की, किसने क्या चीज़ जो है ना वो लिखी। तो एट अ टाइम जो है ना वो गूगल डॉक पे वो चेंजिंग
हो रही है, तो वो जो है चेंजिंग ट्रैक भी हो रही होती है। तो गिटहब की मिसाल गूगल डॉक की है, और आपके लोकल पीसी में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, उसमें जो आप वर्जन बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, वो हमारे पास गिट की मिसाल है। तो मैं दोबारा सिंप्लीफाई कर दूं कि गिट और गिटहब में हमारे पास क्या डिफरेंस है। गिट हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि फाइल्स को ट्रैक करता है। अगर हम इसको बात करें आईटी की लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, तो गिट हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि कोड को, जो आपने प्रोग्राम लिखा है अपनी एप्लीकेशन के लिए, अपने सॉफ्टवेयर के लिए, उसको उसमें जो चेंजिंग कर रहे हैं उसको जो है ना वो ट्रैक करता है। और गिटहब हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि फाइल्स को स्टोर करता है, आपका जो सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन है उसका जो कोड है उसको स्टोर करता है, और उसमें जो चेंजिंग हो रही है उसको जो है ना वो ट्रैक करता है। गिट चेंजिंग ट्रैक कर रहा है चेंजिंग को लोकल पीसी में, और गिटहब जो है वो ऑनलाइन जो है ना वो चेंजेस को ट्रैक कर रहा है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल में अभी अगली स्लाइड्स के अंदर कि गिट और गिटहब को हम कैसे जो है ना वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ की कॉन्सेप्ट जो है ना वो आते हैं। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है ना कॉन्सेप्ट हैं गिट के अंदर और गिटहब के अंदर। उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है रेपोजिटरी का, रेपो। तो रेपो और रेपोजिटरी बेसिकली फोल्डर, इसको हम कहते हैं फोल्डर, और गिट की लैंग्वेज हम कहते हैं रेपोजिटरी, और शॉर्ट फॉर्म में रेपो। तो एक फोल्डर है जो कि आपके कोड को, आपकी हिस्ट्री को जो है ना वो स्टोर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है कमिट की। कमिट बेसिकली क्या है कि आपने जो चेंजिंग की, जो मॉडिफिकेशन की, जो आपने डिलीशन की, जो चेंजिंग आपने की है, उसकी जो है ना वो एक पिक्चर जो है ना वो स्नैपशॉट जो है ना वो एक कैप्चर कर लेता है। इस स्नैपशॉट को जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो सेव कर लेता है। ये हमारे पास कमिट का मतलब है। और पुश का मतलब ये है कि आपने अपने कोड को जो है ना वो अपलोड कर दिया गिटहब के ऊपर। जो आपने अपने कोड में जो चेंजिंग की वो आपने जो है ना वो गिटहब पे जो है ना वो अपलोड कर दिया। इसका मतलब है पुश। और पुल जो टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है पुल की, वो बेसिकली जो है ना वो डाउनलोड के मानों में यूज हो रही है कि गिटहब पे आपका जो है ना वो कोड है। अब मुख्तलिफ डेवलपर जो है, आगे पास गिटहब की रेपोजिटरी है, उसे मुख्तलिफ जो है डेवलपर जो है वो एट अ टाइम जो है उसमें चेंजिंग कर रही हैं। अब आपने वो चेंजिंग जो अपने लोकल पीसी में लेके आनी है, तो डाउनलोड करनी है, तो उसमें डाउनलोड का ऑप्शन है। तो डाउनलोड का मतलब है पुल गिटहब की लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद ब्रांच है। ब्रांच हमारे पास क्या है कि आपके पास एक फ़ोल्डर है जो ओरिजिनल फ़ोल्डर है, जहाँ आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं ओरिजिनल फ़ोल्डर में, और आपकी जो फाइल्स हैं या आपका सोर्स कोड है उसका जो ओरिजिनल फ़ोल्डर है। लेकिन आपने कोई नया कंपोनेंट बनाना है, कोई नया न्यू फीचर आपने जो है ना वो बनाना है, तो आप जो ओरिजिनल फ़ोल्डर है उसकी आप एक कॉपी बनाएँगे। एक और फ़ोल्डर आप क्रिएट करेंगे और उसी का एक कॉपी फ़ोल्डर होगा, और उसमें आप जो है न्यू चेंजिंग और न्यू मॉडिफिकेशन जो है ना वो आप करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ब्रांच, कि हमारे पास ओरिजिनल ब्रांच है जहाँ पर ओरिजिनल सोर्स कोड अवेलेबल है, और उसके बाद जो है हमारे पास एक कॉपी फ़ोल्डर है, उसे हम कहते हैं ब्रांच। एक और हमने एक ब्रांच जो है ना वो न्यू ब्रांच क्रिएट कर दी। हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जो टर्मिनोलॉजी है मर्ज की, कि आपके पास एक कॉपी फ़ोल्डर है, अब आपने उसमें चेंजिंग की, मॉडिफिकेशन की, न्यू फाइल्स क्रिएट की। अब आपने उसको ओरिजिनल फ़ोल्डर में कंबाइन करना है, उसको मर्ज करना है। तो इसका जो है ना वो कॉन्सेप्ट है मर्ज का, कि जो ओरिजिनल ब्रांच है और जो न्यू ब्रांच आपने क्रिएट की है, न्यू ब्रांच में चेंजिंग आपने की है, उसको ओरिजिनल ब्रांच में जो है ना वो आपने मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो हमारे पास मुख्तलिफ की कॉन्सेप्ट्स हैं गिटहब के। उसमें टर्मिनोलॉजीज है बेसिकली। रेपोजिटरी का मतलब है फोल्डर, कमिट का मतलब है आपने चेंजिंग की है उसको जो है ना वो सेव कर ले, या उसकी स्नैपशॉट ले ले। ये इसका जो है ना वो मतलब है। और उसके बाद जो है हमारे पास पुश का मतलब है कोड को अपलोड करना गिटहब पे, पुल का मतलब है कोड को डाउनलोड करना गिटहब से, पुल का मतलब है डाउनलोड करना। और ब्रांच एक जो मेन फोल्डर है उसकी न्यू कॉपी क्रिएट कर लेना। और मर्ज जो है न्यू कॉपी क्रिएट की है उसमें जो हमने चेंजिंग की है उसको ओरिजिनल फोल्डर में जो है ना वो मर्ज कर देना। तो आगे हम गिटहब को यूज करते रहेंगे, तो मैं ये टर्मिनोलॉजीज को जो है ना वो यूज करूंगा अगली क्लासेस के अंदर। रेपोजिटरी, रेपो, कमिट, पुश, पुल, ब्रांच एंड मर्ज। तो इसको हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल में। तो मिसाल के तौर पे आगे पास गूगल डॉक है। गूगल डॉक आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा।
तो गूगल डॉक में मुख्तलिफ डेवलपर जो एट अ टाइम जो है ना वो काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है एट अ टाइम उसमें एडिट कर सकते हैं अगर हम उसको शेयर कर दें। तो उसमें जो है जो आप चेंजिंग कर रहे हैं, जो एडिट कर रहे हैं, वो सेव हो रही है, उसकी मिसाल है कमिट की। और आपने उस जो गूगल डॉक है उसका एक न्यू वर्जन क्रिएट कर दिया, न्यू कॉपी क्रिएट कर दी, वो है कॉन्सेप्ट ब्रांच का। और मर्ज क्या है कि आपने जो न्यू गूगल डॉक का वर्जन क्रिएट किया बेस्ड अपॉन ओरिजिनल वर्जन, तो वो हमारे पास जो है ना वो अब उसमें जो आपने न्यू चेंजिंग की है, न्यू कॉपी के अंदर न्यू वर्जन में जो आपने चेंजिंग की है, वो आप जो है ना पुराने जो हमारे पास गूगल डॉक है उसमें जो है ना वो आप मर्ज कर देंगे। तो ये हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो हमने टर्मिनोलॉजी जो है ना वो मुख्तलिफ लास्ट स्लाइड में देखी है। इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा स्नैपशॉट। कमिट का मतलब है स्नैपशॉट ले लेना, जो आपने चेंजिंग किया उसकी स्नैपशॉट उसकी पिक्चर ले लें। अब इसका फायदा क्या है कि आप जो चेंजिंग कर रहे हैं आपने कमिट किया, यानी जो चेंजिंग आपने किया उसकी पिक्चर एक सेव हो गई आपके पास। तो उसका फ़ायदा ये खुदा न खास्ता कोड में कोई सॉफ्टवेयर के आप कोड लिख रहे हैं, कोई आपने न्यू चेंजिंग की, लेकिन कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप इज़िली उसको जो है ना वो रिटर्न बैक आप जा सकते हैं, क्योंकि स्नैपशॉट जो है पुराने वर्जन की पुराना वर्जन में जो न्यू जो प्रीवियस जो चेंजिंग हुई है कोड के अंदर, वो आपके पास पहले से ट्रैक हो रही है। तो इज़िली आप उसमें जो है रिटर्न बैक आप जा सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गए। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्नैपशॉट इन गिट। स्नैपशॉट का कमिट का जो है ना वो क्या फ़ायदा है और इसमें क्या एडवांटेज है स्नैपशॉट लेने का और कमिट करने का। तो हमारे पास ये है कि जो हम एडिशन कर रहे हैं, कोई डिलीशन कर रहे हैं किसी चीज़ को और कुछ चीज़ रिमूव कर रहे हैं, तो इजीली जो है ना वो ट्रैकेबल है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और जो प्रीवियस हमारा वर्जन है, जो प्रीवियस चेंजेस हैं, उसको हम इजीली जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं न्यू चेंजेस के साथ। और आप इजीली जो है टीम जो है वो इजीली जो है ना वो कोलैबोरेट जो है ना वो कर सकती हैं। ये हमारे पास फ़ायदा है स्नैपशॉट का गिट के अंदर। अच्छा, अब आप लोग जो है ना वो गिट को सेटअप कर लें अपने लोकल पीसी में। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप गूगल पे जाएँगे, आप लिखेंगे गिट डाउनलोड, आप लिखें गिट डाउनलोड और ये पहला ऑप्शन आएगा, पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करें और ये आप जो है ना अपने लोकल पीसी में गिट को डाउनलोड कर लें। और दूसरा गिटहब का आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। ये github.com है, तो ये डिस्क्रिप्शन में भी नीचे जो है ना वो शेयर हो जाएगा। तो ये दोनों लिंक आपको शेयर हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। तो गिटहब पे आपने अकाउंट जो है ना क्रिएट करना है और गिट जो है ना वो आपने डाउनलोड करना है अपने लोकल पीसी में। सो विद इन 5 मिनट्स जो है इजीली दोनों काम जो है ना वो हो सकते हैं। गिटहब का अकाउंट भी क्रिएट हो सकता है और गिट का टूल जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी वीडियो को जो है ना वो पास कर लें और गिट को डाउनलोड करें और गिटहब का जो है ना वो अकाउंट क्रिएट करें। आप लोगों ने जो है ना वो गिट को डाउनलोड जो है ना वो कर लिया होगा और गिटहब पे अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लिया होगा। तो हम जो है ना वो आगे चलते हैं। तो आप जो है ना किस तरह अपने कोड को जो आपके सॉफ्टवेयर का जो कोड है, जो आपने चेंजिंग की है, आप किस तरह जो है ना गिटहब पे जो है वो उसको पुश कर सकते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ कमांड है। गिट इनिट इसका मतलब है इनिशियलाइज़ कर दें आप गिट को अपने फ़ोल्डर में। उसके बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपने कौन-सी फ़ाइल जो है ना क्रिएट की है, अब ये ट्रैक होना शुरू हो चुकी हैं कि नहीं। उसके बाद आपने फ़ाइल्स को जो है, जो आपने क्रिएट की हैं, जो आपने चेंजिंग की हैं, उसको आपने स्टेजिंग एरिया में जो है ना वो लेके जाना है। स्टेजिंग एरिया का मतलब है ट्रैकिंग एरिया, कि पहले फ़ाइल जो आपने क्रिएट की है, जो आपने चेंजेस की हैं, उसको आपने जो है ना वो ट्रैक भी करना है, उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट भी करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है गिट ऐड स्पेस डॉट। उसके बाद गिट ऐड करने के बाद आप अपनी चेंजेस को जो है ना वो कमिट करेंगे। उसकी हमारे पास कमांड है गिट कमिट और ये आप साथ जो है ना वो एक मैसेज, एक नोट आप साथ लिखेंगे कि मैंने जो है ना वो क्या चेंजेस की हैं। तो कोई बता सकता है चैट में शेयर करे, कमेंट में शेयर करें कि जो कमिट है उसका क्या मतलब है? कमिट वन लाइन में शेयर कर दिए कमिट का जो है ना वो क्या मतलब है और कमिट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो
कोड को हमने पुश करना है गिटहब पे, तो ये हमारे पास में स्टेप्स है। उसके बाद अगला स्टेप है कि आप गिटहब पे अपनी एक रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है ना वो आपकी जो लोकल रेपोजिटरी है, लोकल फोल्डर है, इस पे आपने गिट इनिशियलाइज कराया था अपने लोकल पीसी में, उसको आप गिटहब रेपोजिटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल। उसके बाद हम जो है ना अपने कोड को पुश कर देंगे जो हमारी ब्रांच है गिटहब के ऊपर, मिसाल के तौर पे हमारे पास मेन ब्रांच है। तो दिस अपलोड योर लोकल मेन ब्रांच टू दी रिमोट ओरिजिन। तो ये हमारे पास जो लोकल में जो हमारा चेंजिंग हुई है वो गिटहब पे अपलोड हो जाएगी और गिटहब के ऊपर कभी मेन ब्रांच मेन के नाम से होती है और कभी मास्टर के नाम से होती है। तो आप जो है ना अगर जैसे मास्टर के नाम से है तो उसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, उसको भी हम जो है ना प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो गिटहब की रिपॉजिटरी है, अगर ऑलरेडी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है, उसकी गिटहब की रिपॉजिटरी जो है ना वो पहले से मौजूद है। आपने अपनी लोकल पीसी में उसको डाउनलोड करना है, उसकी कॉपी बनानी है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है गिट क्लोन और जो रिपॉजिटरी का जो लिंक होगा उसको आगे आप लिखेंगे तो वो जो पूरा सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की जो रिपॉजिटरी है गिटहब की, वो आपके लोकल पीसी में भी आ जाएगी। तो इजीली आप जो है उसको जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना कमांड है जो कि हम जो है ना वो आज इसको प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट रिमोट ऐड, गिट पुश। और उसके बाद जो है ना जब आप गिट पुश करेंगे तो गिटहब जो है ना वो आपसे आपका आईडी और पासवर्ड गिटहब का पूछेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास गिट ब्रांचेस हैं। तो ब्रांच मैंने आपको बताया कि हमारे पास ओरिजिनल कोई फ़ोल्डर होता है, उसे हमने जो है ना कॉपी बनानी है, तो मेन ब्रांच से हम एक और ब्रांच जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो इस तरह जो है ना वो जो डेवलपर हैं, वो न्यू फीचर्स एप्लीकेशन में आ रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, तो न्यू फीचर की ब्रांच जो है ना वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब वो न्यू फीचर की ब्रांच क्रिएट करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग करते हैं, तो उसके बाद जो है वो उस चेंजिंग को गिटहब पे पुश करेंगे यानी अपलोड करेंगे और जो है टीम लीड जो है उसको रिव्यू करेगा चेंजिंग को और जो है ना जो मेन ब्रांच है उसमें मर्ज कर देगा। मिसाल के तौर पे जैसे आप सारे स्टूडेंट्स या कोलीग मिलके एक रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो अब हर जो कोलीग है, जो स्टूडेंट है, वो अपना-अपना डॉक्यूमेंट जो है ना वो बना रहे हैं। तो आखिर में जाके जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आपस में मर्ज कर देंगे और हमारे पास जो है ना वो एक जो है डॉक्यूमेंट बन जाएगा, एक हमारे पास फाइनल रिपोर्ट बन जाएगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी-अपनी ब्रांच में काम कर रहे होते हैं, अपने-अपने फीचर में काम कर रहे हैं, अपनी-अपनी ब्रांच में काम कर रहे हैं और फिर सारी ब्रांचेस को जो है सारे डेवलपर की जो ब्रांचेस हैं, उनको मेन ब्रांच में या डेव ब्रांच में जो है ना वो मर्ज कर दिया जाता है और फिर एक सोर्स कोड जो है वो बन जाता है। तो सोर्स कोड का जो बार-बार मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम है। किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसको सोर्स कोड भी कहते हैं, उसको प्रोग्राम भी कहते हैं। तो मैं कभी प्रोग्राम यूज़ करूँगा, कभी सोर्स कोड यूज़ करूँगा, कभी सिर्फ कोड यूज़ करूँगा। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं जो कि जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, जब आप एज़ अ क्लाउड इंजीनियर, एज़ अ डेवलपर काम करेंगे, तो आप मुख्तलिफ ब्रांचेज़ पे काम करते हैं। तो मेन ब्रांच होती है जो कि एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, जो कस्टमर यूज़ कर रहा है, मेन जो कोड है सॉफ्टवेयर का वो मेन ब्रांच में होता है। उसके बाद डेवलप ब्रांच है या डेव ब्रांच है, जो डेवलपर चेंजिंग कर रहे हैं, जो न्यू चेंजिंग आ रही है, न्यू फीचर्स एप्लीकेशन में आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, तो वो डेवलप ब्रांच में पुश होते हैं। पुश का मतलब है अपलोड होती है चेंजिंग। उसके बाद फीचर ब्रांच है कि हर डेवलपर अपने-अपने फीचर पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे लॉगिन का फीचर है, ऐड टू कार्ट का फीचर है, गूगल मैप का फीचर है, तो वो फीचर के नाम से ब्रांच क्रिएट करते हैं। उसके बाद कोई एरर है, कोई इश्यू है, तो वो बग फिक्स के नाम से हमारे पास ब्रांच होती है। उसके बाद हॉट फिक्स खुदा न खास्ता जो हमारे पास कस्टमर यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन को, उसमें कोई अर्जेंट इश्यू आ जाता है, अर्जेंट प्रॉब्लम आ जाता है, उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हॉट फिक्स की ब्रांच क्रिएट होती है। हॉट फिक्स के नाम से ब्रांच क्रिएट होती है। उसके बाद प्रोडक्शन में रिलीज़ करने से पहले हमने कोई नई चेंजिंग की एप्लीकेशन में, कोई नया फीचर ऐड किया सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में, तो उसके लिए रिलीज़ की ब्रांच जो है ना वो क्रिएट होती है। पहले उसमें टेस्टिंग होती है, उसके बाद जो रिलीज़ ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया जाता है।
तो ये हमारे पास है कि ब्रांचेस किस तरह काम करती हैं कि आपने ब्रांच क्रिएट की, फिर उसमें कोई चेंजिंग की, कुछ मॉडिफिकेशन की, उसके बाद आपने उस ब्रांच में कमिट किया, उसके बाद चेंजिंग को आपने पुश किया गिटहब के ऊपर, उसके बाद टीम लीडर ने आपकी चेंजिंग को जो है रिव्यू किया और जो मेन ब्रांच है या डेव ब्रांच है उसमें मर्ज कर दिया, और जो आपकी ब्रांच है अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको डिलीट भी कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें प्रैक्टिकल एग्जांपल में, मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन है, तो एक वेबसाइट है, ये फेसबुक है, उसको जो है ना वो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रही हैं, आप भी यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मेन ब्रांच जो है ना वो यूज़ होती है। मेन ब्रांच में जो है ना वो प्रोडक्शन का कोड होता है। उसके बाद अगर न्यू फीचर कोई वेबसाइट में बनाना है, कोई एप्लीकेशन में बनाना है, तो उसके लिए फीचर के नाम से जो है ना वो ब्रांच क्रिएट होती है स्लैश फीचर का नेम, फीचर स्लैश फीचर का नेम। उसके बाद कोई आपने बग, कोई इशू फिक्स करना है, तो वो ब्रांच क्रिएट होगी बग फिक्स के नाम से स्लैश जो आपने इशू रिजॉल्व करना है। उसके बाद आपने चेंजिंग की, मॉडिफिकेशन की, गिटहब पे आपने पुश किया, तो जो टीम लीडर है वो आपकी जो आपने चेंजिंग की है उसको रिव्यू करेगा और मेन और डेव ब्रांच में मर्ज कर देगा। तो ये हमारे पास पूरे स्टेप्स हैं कि हमारे पास जो ब्रांच और पीआर है, पुल रिक्वेस्ट का जो वर्क फ्लो है कि आप ब्रांच क्रिएट करते हैं। जैसे आप किसी फीचर पे काम कर रहे हैं, आपने न्यू बैनर वेबसाइट में जो है ना बनाना है, तो आपने ब्रांच क्रिएट की फीचर स्लैश न्यू बैनर, आपने कोड में चेंजिंग की, आपने कमिट किया, उसके बाद आपने जो है ना वो अपनी ब्रांच में जो आगे फीचर ब्रांच थी उसमें आपने कोड को गिटहब पे जो है ना वो पुश कर दिया, यानी अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की, और पुल रिक्वेस्ट का मतलब है कि जो मेन या डेव ब्रांच है और जो आपकी ब्रांच जिसमें आपने चेंजिंग की है उसको कंपेयर जो है ना वो करते हैं कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो टीम लीडर जो है ना उसको रिव्यू करता है। तो अगर रिव्यू जो है ना एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई फीडबैक नहीं देता, तो फिर जो है ना वो टीम लीडर उसको अप्रूव कर देता है और आपकी जो चेंजिंग है, जो फीचर ब्रांच है उसको मर्ज कर देता है मेन या डेव ब्रांच में। और जो फीचर ब्रांच है अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको टीम लीडर जो है वो डिलीट कर देता है। तो हमारे पास जो है ना वो शॉर्ट एक वर्जन है कि किस तरीके से जो है ना पूरा प्रोसेस जो है ना वो काम करता है। तो अभी ये है कि आप लोगों ने गिट को डाउनलोड भी कर लिया होगा और गिटहब पे अकाउंट भी जो है ना वो क्रिएट कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। चीज़ें हैं वो थोड़ी सी लंबी होंगी, तो आप जो है वो पेशेंस रखें, सब्र रखें और आप मेहनत करते जाएंगे, प्रैक्टिस जो है ना वो करते जाएंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी जो है ना वो लर्निंग होगी, तो आप जो है ना वो दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो ग्रेजुअली आप जो है ना वो अपग्रेड होते रहेंगे और 3-4 महीने बाद आप जो है क्लाउड की जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत, डिसिप्लिन, फोकस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आप मेहनत करते रहेंगे, लिंक्डइन पे रोज़ाना अपलोड करते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, तो 3-4 महीने बाद आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे, बहुत सारी प्रोफाइल आपकी लिंक्डइन पे शोकेस हो जाएगी। तो जो है रिक्रूटर्स को आप अप्रोच करेंगे और रिक्रूटर आपको भी अप्रोच कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनी होगी। तो ये हमारी आज की क्लास थी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।